कि जो मेरा बाबुल है आज वो मोढ़ा बन गया है, फकीर बन गया है, उसके पास कुछ नहीं है। कैसे समझा रही है, आइए जरा सुनेगा इस रागनी के माध्यम से क्या बताया। और ना माँ का जाया वीर मेरे ना पीर चली जा किसके, ना करो लड़न के काम टाल जा हंस के, ना करो लड़न के काम टाल जा हंस के, नाम का जाया वीर मेरे ना पीर चली जा किसके, करो लड़न के काम टाल जा हंस के, हाँ करो लड़न के काम टाल जा हंस के। चली जा किसके, और ना करो लड़न के काम टाल जा उसके। रे सासू माँ, जिस बेटी की माँ बचपन में छोड़कर चली जाए उसके जी से पूछो माँ का दर्द क्या होता है। अगर मेरी माँ होती तो आज मैं उससे अपना दुख सुख रो सकती थी, लेकिन तुम ही तो मेरी माँ हो और मैं तुम्हें समझाना चाहती हूँ। पहली कली में क्या लिखा, क्या बताया। और याने सी की माँ मर गई थी, याने सी की माँ मर गई थी, याने सी की माँ मर गई थी, बाबुल हुआ फकीर मेरा, चाचा ताऊ किसके हो से ना घर में साजा सिर मेरा, कौन भरेगा कौन भरेगा भाती आन के, कौन लावेगा चीर मेरा, कौन भरेगा भाती आन के, कौन लावेगा चीर मेरा। और किसके धरूं भात की भेली, किसके धरूं भात की भेली, कौन कहीं न पास बिठावे, किसके आगे दुख सुख रोऊं, कौन मने छाती के लावे। इसते अच्छा नाहिर जाऊं, देख के न रोस आवे, इसते अच्छा नाहिर जाऊं, देख के न रोस आवे। अरे वाहे जाने दर्द की जुल्म की करद की लाग जा नरसी के किस्से की बड़ी बेहतरीन सी रागनी आपके बीच में चल रही है। अगर रागनी के बोल समझ में आ रहे हैं, लग रहा है कि वास्तव में कलाकार मेहनत कर रहे हैं, तो एक बार पीछे तक जोरदार ताली चाहता हूं सरदारी से। मेरे बड़े भाई जिन्होंने हर जगह मुझे सपोर्ट किया, अपना छोटा भाई की तरह लाड और प्यार दिया, आपके इस पाथरेडी गांव के ही लाडले बड़े भाई इंजीनियर रोशनलाल यादव जी, जो इस रागनी पर 500 रुपए से हम कलाकारों का सम्मान करते हैं। रोशन भाई के लिए एक बार जोरदार ताली हो जाए, जोरदार ताली। और सुनिए दूसरी बात में, एक एक बोल कवि ने किस तरह मोती से पिरो दिए।
के बताया कंचन यादव? हाँ, ये बात वो छोरी काट काट काट। अरे ठोड़ ठिकाने पड़ी रहन दे, ठोड़ ठिकाने पड़ी रहन दे, ठोड़ ठिकाने पड़ी रहन दे, या है घनी गनीमत से। चिट्ठी के माँ, चिट्ठी के माँ, चिट्ठी के माँ लिखा पवाड़ा जिसकी भारी कीमत से। भेली जो, भेली जो, भेली जो धरवावे मेरी किसने किसकी हिम्मत से, और बेटी जो धरवावे मेरी किसने किसकी हिम्मत से। अरे जूनागढ़ में जाने ते नंदी मारा जागमान मेरा। धरती और आकाश बिछाड़े एक साथी भगवान मेरा। धोबी के, धोबी के, धोबी के कुत्ते के जैसा हो रहा नंदी हाल ज्ञान। मेरा, धोबी के कुत्ते के जैसा हो रहा नंदी हाल मेरा। अरे सोनी चा का नीच पाट्या के बीच बैठ के उसके और लड़के काम कार जहाज के, और लड़के काम कार जहाज के। इस रागनी के अंदर जो सबसे अच्छी बात है वो ये है, कोई भी कवि जब किसी रागनी को लिखता है तो अपने पता नहीं कितनी रातों की नींदों को गवाकर एक रागनी उससे लिखी जाती है, कोई गाना लिखा जाता है, एक एक शब्द ऐसा लिख रखा है कवि ने। अगर आपकी समझ में आ रहा हो, पल्ले पड़ रहा हो और रागनी पसंद आ रही हो तो एक बार तालियां बजा के मुझे इशारा जरूर कर दें। आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। आइए तीसरी कली में क्या समझाने लगी, हाथ जोड़ लिए हर नंदी ने और पैर पकड़ लिए और क्या बोली, और एक पीहर की, एक पीहर की दाव बिना दख, एक पीहर की दाव बिना होए भरम फवाड़े जा। अन्न करवा दखे, अन्न करवा दखे भूखे घर की रसोसो नाम लिखाड़े जा। भाई रोई, भाई रोई, भाई रोई कह के बोले सारे पाड़ पाड़े जा, भाई रोई कह के बोले सारे पाड़ पाड़े जा। अरे ससुरे कहते बोल खाजा साजन आगे फिर ना हो। देवरी और दो रानी झगड़े जेठ जिठानी ते डरना हो। सास ससुर की, सास ससुर की, सास ससुर की पड़े ओटनी घर का धंधा करना हो। सास ससुर की पड़े ओटनी घर का धंधा करना हो। अरे ना कर्मा में सुख भुगतने दुख सासरे में बसते। लड़के काम कार जहाज के, लड़के काम कार जहाज के।
भाई इंजीनियर रोशनलाल यादव जी, जिन्होंने 500 रुपए से हम कलाकारों का सम्मान किया था। हमारे पीछे भी कुछ कलाकार छिपे हैं जिन्हें हम संगीतकारों का नाम देते हैं। हमारे 3 संगीतकार भाई, तीनों के लिए एक बार जोरदार ताली। 100 रुपए से हमारे उस्ताद लोगों का भी सम्मान करते हैं। बड़े भाई का दिल से धन्यवाद करता हूं। और बड़े भाई यादराम जी शेरपुर से, उनकी तरफ से भी 100 रुपए का सम्मान हमारी टीम के लिए आया। मैं उनका भी तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। उनके लिए भी ताली मार दो जोरदार। और सुनिए अगली बात में किस तरह से के बताया कंचन। हाँ, न्यू कहने लगी री सासू माँ, तुम ज्यादा से ज्यादा मुझे मार लो, मुझे पीट लो, मुझे गालियां दो, मैं मना नहीं करूंगी, मैं पलट के जवाब नहीं दूंगी, लेकिन ये मत कहो कि अपने पीहर चले जाओ। क्यों? क्योंकि औरत को आस होती है, उम्मीद होती है कि उसके पीहर में कोई ना कोई तो उसको मिलेगा। मेरी माँ रही नहीं, भगवान ने माँ का जाया भाई दिया नहीं, और मेरा बाप वो भी भिखारी बन गया है। और भिखारियों का, मोढ़े बाबाओं का कोई ठिकाना नहीं होता। अंतिम कली में क्या समझाने लगी के तोड़ कर गुरुजी ने। माफी मांगू हाथ जोड़ के, घनिए गरम मिजाज होगी। चिट्ठी गेर दो, चिट्ठी गेर दो, चिट्ठी गेर दो, चाल्या आवे जिसके शर्म लिहाज होगी। चिट्ठी गेर दो, चाल्या आवे जिसके शर्म लिहाज होगी। और मान सिंह दादा के नाम ते बेड़ा पर ले पार तीरे। लक्ष्मी चंद के, श्री लक्ष्मी चंद के दौरे जांगी, जय प्रेमित सर पे हाथ भी। राम स्वरूप, राम स्वरूप उसका चेला, मरहम पट्टी आप कर। राम स्वरूप